नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी घटना के बारे में बताने वाला हूँ और जिसके लिए मैं अपना शौक व्यक्त करता हूँ। मैं इसके लिए अपना शौक व्यक्त इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बारी में ही 40 पैसेंजर से भरी हुई जो बस है वो आपको पूरी की पूरी नदी में गिर गई। अब इस मामले में बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है, जान-माल की हानि हुई है। तो ये जो हिस्सा है ये क्यों हुआ? एक तो बारिश से होने वाली इतनी ज़्यादा आजकल आप लोगों ने देखा होगा, इतना ज़्यादा दुविधा हो रही है बारिश से कि लोग बाग आने-जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। और यही नहीं, पानी भर जाने से जगह-जगह पर इतने ज़्यादा पानी भर गए हैं कि यातायात के जितने भी साधन हैं, वो बहुत ही जल्दी खत्म होते नज़र आ रहे हैं, दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे कि हम उस जगह पे जाएँ कैसे? अभी आप लोगों ने एक और न्यूज़ भी सुनी होगी कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि बारिश से बहुत से जान-मानी की हानि हो रही है और ये रेगुलर हो रही है। पहले धूप इतनी हुई थी कि इतनी ज़्यादा कड़कती गर्मी हुई कि उससे भी लोगों की जान-मान की हानि हुई और अब बारिश ने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी भी कल की बारिश में भी अभी जान-मान की हानि हुई है। लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई है कल की बारिश से। तो अब आप ये देखो कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कलयुग एक काल युग है और काल युग का काल भ्रमण जो हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा क्षति होगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया ये एक बस जा रही थी नेपाल के अंदर काठमांडू के पास में। तो ये क्या था कि जब बस जा रही थी रास्ते के अंदर पूरी की पूरी बस नदी के अंदर गिर गई है। अब पूरी बस नदी के अंदर गिरने से जो 40 पैसेंजर जो भारतीय पैसेंजर थे उनको क्षति हुई है और शायद जान-माल की हानि भी हुई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना है हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा हमारे को देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश से इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि अभी रिसेंट एक न्यूज़ आ गई है उसके अंदर 10 लोगों की जान की हानि हुई है। अब अगर आप ये देखोगे तो ये रेगुलर बहुत चीज़ें हो रही हैं और बारिश से बहुत ज़्यादा मतलब यातायात के साधन और यही नहीं आप कहीं भी कुछ भी रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। लोगों के घर जो पानी भर रहा है या फिर पानी बहता हुआ आ रहा है उससे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो काल युग है वो अपना पूरा काल अपना नाश करने पे उतर आया है और ये कलयुग का जो अंत है ये बहुत ही ज़्यादा भयावह होता जा रहा है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भविष्यवाणिका के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा 2024 जो आपका अंत बीतेगा, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों भरा बीतेगा। अभी सर्दियाँ बाकी हैं और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, सर्दियाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में आप ये भी देखोगे कि जो सर्दी है वो कंट्रोल से बाहर होगी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पहले ही सचेत कर रहा हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। अब एक चीज़ बहुत बड़ी बात है 2025 के अंदर जो शनि मीन राशि में आएगा। अब शनि तो मीन राशि में आएगा मगर कई जो राशियाँ हैं उनको मतलब एक तरह से उनको फ़ायदे भी होंगे। अब जैसे मेष राशि है और वृषभ राशि है, इन राशियों को बहुत ही ज़्यादा शनि लाभप्रद भी होगा इनके लिए, तो इनको लाभ भी देगा। और यही नहीं, शनि जो मीन राशि में आएगा, मीन राशि वाले लोग एक तरह से नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, लीडरशिप वाले लोग होते हैं, जो आगे किसी भी चीज़ को लीड करते हैं। तो इसी वजह से जो शनि मतलब मीन राशि में आएगा, उसके बाद में जो नेतृत्व करेंगे, वो आपको आगे आने वाले युग जो अच्छा युग बनेगा, एक नए युग की जो स्थापना होगी, उसके लिए आपको वो आगे लीड भी करेंगे। शनि की जो साढ़े साती शुरू होती है, लोग बागों को थोड़ी-सी गलतफ़हमी होती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ साढ़े साती के बारे में।
साढ़े साती का एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी बात भी है। शनि की साढ़े साती 3 भाग में डिवाइड होती है, ढाई, ढाई और ढाई। अब 2.5 साल जो पहले होते हैं वो मानसिक पीड़ा के होते हैं। आप लोगों को ऐसे मानसिक कष्ट होंगे कि आप लोगों को कई सारी ऐसी बातें मिलेंगी जिनसे आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। वहीं जो आगे आने वाले 2.5 साल होते हैं वो होते हैं शारीरिक कष्ट के। अब शारीरिक कष्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको किसी भी पेट की बीमारी हो गई, सर दर्द की बीमारी हो गई या कोई भी शारीरिक कष्ट। तो ये आपको मानसिक पीड़ा भी देगा और शारीरिक पीड़ा भी देगा। मगर जो लास्ट के 2.5 साल आते हैं उस टाइम पे शनि ने जो आप लोगों को पीड़ा दी होती है आपके कर्मानुसार, वो आगे आने वाले उस 2.5 साल के अंदर वो पूर्ति भी करता है। अब वो पूर्ति कैसे करता है? वो जो आपके अच्छे कर्म होते हैं, शनि उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करता है। अब उसके अंदर आपके जितने भी अच्छे कर्म होंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी। धन की वृद्धि होना और आप लोगों को यातायात करना, मतलब एक तरह से जो शौर्य मिलना होता है वो आप लोगों को उन 2.5 साल में मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शनि के जो साढ़े साती होती है वो अलग इसी तरह से डिवाइड होके आती है। और गलती से मान लो कई बार ये होता है ना, अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग 2.5 साल से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग। अब ये देखो कि एक ये भी चीज़ बहुत बड़ी बात है जो पुराणों के अनुसार मानी जाती है कि अगर जो साढ़े साती चल रही है और किसी इंसान ने वो 2.5 साल के बाद में उसकी मतलब अचानक या तो मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए, जिससे वो आगे का जो टाइम है वो पूरा ना कर पाया हो, तो उसका वो जो एक तरह से जो साढ़े साती होती है वो उसके अगले जन्म में बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होती है। वो एक तरह से उसके अगले जन्म में उसको उस चीज़ का, अगर कष्ट है तो वो कष्ट भी मिलेगा, उस चीज़ का फल है तो वो फल भी उस टाइम पे मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे को पुराणों से पता चलती है। भविष्य मालिका ये ही बोलती है कि आप लोगों को आगे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा सचेत होके बिताना है। और आगे आने वाले समय जो हमारी भविष्य मालिका है, जो पंच सखा द्वारा लिखी गई थी, वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होने वाला है। और 2024 मैंने आप लोगों को बार-बार बोल रहा हूँ कि 2024 का जब तक अंत होगा, अंत होने से पहले ये 2024 बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाएगा जो कष्टदायी होंगी। और 2025 आप लोगों का गोल्डन पीरियड का एंड हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।